नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दूध पर बात करते हैं कि हमको किस तरह का दूध पीना चाहिए, कौन सा दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन सा दूध हानिकारक है। तो शुरुआत करते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जिंदगी भर किसी दूसरे जीव का दूध पीता है और सबसे ज़्यादा बीमार रहता है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जिंदगी भर किसी दूसरे जीव का दूध पीता है और सबसे ज़्यादा बीमार रहता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में भी दूध को और दूध के उत्पादों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। दूध पीने के लिए कहा गया है, छाछ पीने के लिए कहा गया है, घी खाने के लिए कहा गया है, लेकिन केवल उस ही दूध, घी और छाछ की बात की गई है जो भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध हो, देसी गाय के दूध से बना घी हो या देसी गाय के दूध से बना छाछ हो, केवल उसी की बात की गई है। और अब हुआ क्या है कि हमारी जो भारतीय नस्ल हुआ करती थी, हमारी देसी गाय की जो हमारी नस्ल हुआ करती थी, उस नस्ल में ही एक षड्यंत्र के तहत बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। उसको दूसरे गौवंश, अमेरिकन गौवंश या किसी दूसरे देश के गौवंश से या जर्सी के गौवंश से उस हमारी देसी भारतीय गाय का क्रॉस कराया गया, जिससे हमारी ज़्यादातर भारतीय देसी गाय की नस्लें खराब हो चुकी हैं। इसलिए भारतीय देसी गाय की नस्लें बहुत कम हो चुकी हैं। आज से यदि 400-500 साल पहले की बात करें, 1000 साल पहले की बात करें, तो बहुत सी नस्लें हुआ करती थी हमारी देसी गाय की, बहुत प्रकार की हमारी भारतीय देसी गाय हुआ करती थी। अब नस्लें बहुत ही कम बची हैं और धीरे धीरे षड्यंत्र के तहत ये और कम की जा रही हैं। और दूसरा हम लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़, हम जो अपनी गौ माता को गाभिन कर रहे हैं वो भी प्राकृतिक तरह से नहीं करवा रहे हैं, उसको भी हम इंजेक्शन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गाभिन कर रहे हैं। इससे भी हमारी भारतीय गाय की नस्ल खराब हो रही है। जब नस्ल खराब हो रही है, उसका बीज ही खराब जा रहा है, तो निश्चित रूप से दूध भी हमारा खराब हो रहा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा दूध बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होगा। इसी कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही हैं, बहुत सारी हार्मोनल डिसबैलेंस की बीमारियां हो रही हैं। ये दूध ही मुख्य कारण है। दूसरी चीज़ क्या है कि दूध क्यों नुकसानदेह है। तो दूध को बढ़ाने के लिए, किसी भी गाय के दूध को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का, बहुत सारी इंजेक्शन्स का उपयोग किया जाता है कि गाय ज़्यादा दूध दे। ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन का उपयोग होता है। जब गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है या बिल्कुल दूध नहीं देती, तो उस इंजेक्शन को लगा के जो गाय का दूध का व्यापार करने वाले हैं वो दूध निकालते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का भी असर उस दूध में आ जाता है, तो वो और जहरीला दूध हो जाता है और हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित बीमारियां
होती हैं। इस दूध के कारण, ऑक्सीटोसिन वाले दूध के कारण आजकल लोग, बच्चे ज़्यादा जल्दी जवान हो रहे हैं, बच्चियां ज़्यादा जल्दी जवान हो रही हैं और ज़्यादा जल्दी बूढ़े भी हो रहे हैं। ज़्यादा जल्दी जवान हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। ये ऑक्सीटोसिन के दूध से हो रहा है। ये जो विभिन्न दवाइयाँ दी जा रही हैं हमारी गाय माता को, उसकी वजह से हो रहा है। और अगली जो बात है, शास्त्रों में भी हमारे ये लिखा गया है कि गाय के दूध देने के बाद, गाय को दूहने के बाद 3 घंटे के अंदर दूध को कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसका उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो वो भी पॉइजनस हो जाता है, अभी विषाक्त हो जाता है। हम तो लोग फ्रिज में रखे रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक, वो और ज़्यादा विषाक्त हो जाता है। इसलिए दूध, गाय ने जैसे ही दूध दिया, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी 3 से 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करें। यदि पीना है या दही जमाना है तो 3 से 4 घंटे के अंदर वो करें, तो उसमें विषाक्तता कम आएगी या नहीं आएगी। जितनी देर होती जाएगी उस दूध को, उसमें विषाक्तता बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा पॉइजनस होता जाएगा। और यदि पैकेट वाले दूध की बात करें, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पैकेट वाले दूध को पास्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं, पास्चराइज्ड मिल्क। ये एक साइंटिस्ट हुए थे, लुई पास्चर, उन्होंने ये पास्चराइज्ड मिल्क बनाया। पास्चराइज्ड मिल्क में क्या होता है, दूध को बहुत ही उच्च ताप तक गर्म करते हैं और फिर एकदम से उसको ठंडा करते हैं। तो उच्च ताप तक गर्म करने से जो भी दूध के माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जो उस दूध को खराब करते हैं, उस माइक्रोब्स के कारण ही वो दूध 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे में ख़राब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। वो माइक्रोब्स को ही इन्होंने मार दिया। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी थे। इसी कारण पैकेट वाला दूध थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है एक नॉर्मल दूध की अपेक्षा, लेकिन इन्होंने माइक्रोब्स मार दिए, पास्चराइज्ड कर दिया दूध को। और उसके अलावा भी अलग से कई तरह के पाउडर, केमिकल उसमें मिलाते हैं दूध में, पास्चराइज करने के बाद भी, तो वो दूध और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगली बात, दूध क्यों खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। कोई भी माँ केवल अपने बच्चे के लिए दूध देती है, क्या बोल सकते हैं, पहला अधिकार किसी भी माँ के दूध पर उस बच्चे का होना चाहिए, उस बच्चे का होता है। माँ अपने बच्चे के लिए ही दूध देती है। हमारे जो पूर्वज हुआ होते थे, जो गाय को पालते थे, गौ माता को पालते थे, वो कम से कम आधा दूध, यदि कोई गाय दिन भर में 8 लीटर देती है तो कम से कम 3-4 लीटर दूध उस गाय के बच्चे को पिलाते थे, उस बछड़े को पिलाते थे या बछिया को पिलाते थे। लेकिन आजकल इस व्यापार की दुनिया में लोग गाय के बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं या बहुत कम पिलाते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप भी माँ हो सकती हैं। जो इंसानों में भी जो हमारी माँ हैं, वो यदि सोचें, यदि दूध उनके बच्चे को ना दिया जाए, ज़बरदस्ती उस दूध को इंजेक्शन के माध्यम से या और किसी माध्यम से निकाला जाए और उनके बच्चे को ना दिया जाए या बहुत कम दिया जाए, तो वो दूध
जो भी दूध वो माँ देगी, चाहे वो कोई भी माँ हो, चाहे वो गौ माता हो या कोई दूसरा भी जानवर हो या कोई दूसरा भी जीव हो, तो वो दूध बहुत ही परेशानी में देगी, बहुत ही अंदर से बहुत टेंशन में, तनाव में देगी, क्योंकि उसके बच्चे को वो दूध नहीं दिया जा रहा है और ज़बरदस्ती उसको निकाला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं क्या वो दूध आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। उस दूध में बहुत से स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाएंगे, बहुत हार्मोनली वो दूध बहुत ही नुकसान करने वाला हो जाएगा। और यदि एक मानवता की बात भी करें, एक जीव की बात भी करें, तो किसी बच्चे को दूध ना दिया जाए और एक दूसरा व्यक्ति उस दूध को सेवन करेगा या करे, तो क्या वो उसको स्वास्थ्य को लाभ करेगा। आप खुद सोच सकते हैं और समझदार हैं। तो ये सारी बातें हैं कि दूध आजकल का बहुत ही विषाक्त हो गया है। दूध आप वही सेवन कर सकते हैं जिसमें पहली बात तो वो देसी गाय का दूध, भारतीय नस्ल की गाय का दूध हो और उस गाय के गाभिन होने से लेकर दूध निकलने तक की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक हो। गाय के गाभिन होने से लेकर दूध के निकलने तक की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक हो, उसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम चीज़ों का उपयोग, आर्टिफिशियल चीज़ का उपयोग, किसी केमिकल का उपयोग, किसी इंजेक्शन का उपयोग ना किया गया हो। और वो गाय थोड़ी देर खेतों में चरती हो, थोड़ी देर घास में चरती हो, थोड़ी देर बाहर टहलती हो, तो ऐसे गाय का, ऐसी गौ माता के दूध का हम सेवन कर सकते हैं। उसके छाछ का, उसके दही का, उसके घी का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा दूध ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और उसके बच्चे को भी पूरे दूध का आधा दूध कम से कम दिया जाए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।